हम लोग कितने लोग किए इसमें से? तो ऐसे तो 4-10 लोग हैं जो बीए बीकॉम बीएससी किया हो, पॉलिटेक्निक किया, डिप्लोमा। निम्न सदन कहा जाता है और जो विधान परिषद है उसको उच्च सदन कहा जाता है। विधान परिषद कभी भंग नहीं होती है। विधान परिषद का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है। विधान परिषद भंग न होने के कारण हर 2/3 सीट 2 साल में रिक्त होती चुनाव होता है। विधान परिषद में 100 सीट है। 100 सीट में 404 जो हमारे एमएलए होते हैं, जो विधायक होते हैं, 404। सबको एकदम मालूम ही होगा हमारे यूपी में 404 विधायक है। ये 404 विधायक 38 एमएलसी चुनते हैं और उसके बाद 34 जो एमएलसी होते हैं, जो हमारे यहाँ बीटीसी होते हैं, प्रधान होते हैं, जिला पंचायत होते हैं, सभासद होते हैं, ये चुनते हैं 34 एमएलसी को। उसके बाद 10 एमएलसी जो होते हैं हमारे, जो राज्यपाल है वो मनोनयन करती है। उसके बाद 8 शिक्षक चुनाव होता है, शिक्षक एमएलसी। पूरे शिक्षक का भी बराबरी खंड का नाम जाना जाता है। इसमें केवल शिक्षक ही वोट देते हैं, जो टीचर होते हैं। टीचर कौन होता है? जो हाई स्कूल, इंटर और डिग्री का जो टीचर होते हैं, जो सरकारी मान्यता प्राप्त होते हैं, जो सरकार उनको तनख्वाह देती है, वही चुनाव लड़ते हैं, वही चुनाव जीतते हैं। उसी तरह से फिर 8 सीट हम लोग का आता है, जो स्नातक किया हुआ होता है, जो ग्रेजुएशन किया हुआ होता है, वो लड़ता है, वो जीतता है। पूरे यूपी में 8 सीट। तो उसी स्नातक एमएलसी की तैयारी हम लोग की चल रही है। और उसी मतदाता बनने के लिए अगर हम मतदाता नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हम अपने घर में देखेंगे, अपने मित्र में देखेंगे, पड़ोसी में देखेंगे, तो हर विद्यार्थी किया हुआ लगा, उसको मतदाता बनना होगा। इसमें आप अच्छा या बुरा कह लीजिए, जिस तरह लोकसभा और विधानसभा, जिला पंचायत का जो मतदाता बने होते हैं, वो मतदाता लगातार बने ही रहते हैं। ये ऐसा चुनाव है कि जब चुनाव होता है 6 साल में, मतदाता बनते हैं। 2026 में चुनाव होगा और फिर अगर चुनाव 2032 में होगा तो 2026 के जितने मतदाता बने जाएंगे, 0 हो जाएंगे। 2020 में जो चुनाव हुआ उनसे मतदाता बने, वो 0 हो जाएंगे। यानी हर चुनाव में मतदाता बनना है। इसकी प्रक्रिया है फार्म, फोटो, आधार कार्ड, स्नातक करने की मार्कशीट। उससे भी अच्छा है। इसके लिए विस्तृत बात भी हो सकती है स्नातक के लेकर। उसी में तैयारी की बैठक की। हमारा वीरेंद्र जी से सख्त हिदायत था, एकदम सख्त हिदायत 2-3 बार का कि हमें बैठक करना है, अपने 20 लोग से बात करनी है, नामरी गोलंबर में बैठेंगे, बात होगी। भाई किसी फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरा बात माने नहीं, पता नहीं क्या मन में चल रहा था मेरे को। और खैर ये भी ठीक है। उसी रोज में बैठक थी ये। और मेरा आपसे प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, विनती है, इस चुनाव के बारे में आप लोग जानिए, समझिए, अपने घर में, अपने आसपास नाते रिश्तेदार को इस चुनाव के लिए प्रेरित करिए, मतदाता बने। और साथ ही 26 में का चुनाव होना, उस मत का प्रयोग करें। इस चुनाव में 8 जिला आता है, 56 विधानसभा आता है। इस एमएलसी की सीट में जिस तरह एक विधायक को बजट होती है काम कराने का, पूरी बजट मिलती है, पूरा प्रोटोकॉल मिलता है। एक विधायक को जितनी पावर दी जाती है उतनी पावर एमएलसी को दी जाती है। अगर देखा जाए तो निम्न सदन आपका विधायक हो गया, उच्च सदन विधान परिषद हो गया। उस एमएलसी का 8 जिले का प्रतिनिधित्व होने के कारण अगर देखा जाए संवैधानिक रूप से, तो सक्रिय पावर और बढ़ जाती है। 8 जिले में वो कहीं भी कार्य करा सकता है। 8 जिले में किसी भी विषय पे वो पैरवी कर सकता है। 8 जिले का कोई विषय विधान परिषद उठा सकता है, जिसपे कार्यवाही और तमाम चीजें सरकार को करनी पड़ेगी। आप लोग अध्ययन करेंगे, जानेंगे, तो हम ये चाहेंगे कि आप इस चुनाव को समझिए, जानिए। और ये चुनाव कमल फूल साइकिल पे नहीं होता है। चुनाव जब होगा तो जो लड़ेगा, जिससे देव कुमार राजू है, वो नाम आएगा, उसी को अपना मतदान का प्रयोग करेंगे। ये ऐसा चुनाव है। पार्टी समर्थित करती है, लेकिन पार्टी टिकट नहीं देती है। टिकट नहीं देती है तो किसी राजनीतिक दल का मोहर नहीं होता है। ये चुनाव हम लोग निर्दल लड़ सकते हैं, अपने बीच का एमएलसी बना सकते हैं, अपने बीच का एक प्रतिनिधि अपनी पैरवी करने के लिए, अपनी चीजों कार्य करने के लिए हम आगे दे सकते हैं। और ये चुनाव के दिन कोई बंदी नहीं होती है, पूरा ओपन होता है। ये स्नातक का ग्रेजुएशन का चुनाव होता है ये। तो हम चाहेंगे इस चुनाव को आप सभी लोग जाने और समझे।
और इसकी चर्चा करें और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अपने घरों में अपने अगल बगल जो भी स्नातक किया हुआ हो उसको मतदान बनाने के प्रेरित करें। इसी के साथ मैं अपने बात को विराम देता हूँ और धन्यवाद। और साथ में